Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. In previous lecture, we had discussed about the process of pollination. Got it? After the process of pollination, we will discuss about the process of fertilization. Okay? पॉलिनेशन की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली थी. अब हम आफ्टर पॉलिनेशन प्लांट के फ्लावर में क्या प्रोसेस होती है उसको डिस्कस करेंगे. गॉट इट? सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट. ओके, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन की. ओके, तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस किया था. तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं. दोनों आपस में फ्यूज होकर के एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट मोर. ओके, सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल और कार्पल. ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? एक कार्पल का या फिर पिस्टल का है, जो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा था. गॉट इट? पॉलिनेशन की प्रोसेस में हमने क्या देखा था? पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से ट्रांसफर होकर कहाँ आ रहे थे? स्टिग्मा के ऊपर. गॉट इट? तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ लैंड करते हैं? स्टिग्मा के ऊपर. गॉट इट? जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, यहां पर आकर के क्या हो जाते हैं? ये स्टिक हो जाते हैं. ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगते हैं एंड द ट्यूब इज नोन एज पॉलन ट्यूब. ओके, तो ये जो ट्यूब फॉर्म हुई है किसके द्वारा? पॉलन ग्रेन्स के द्वारा. इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब. ओके, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है? ग्रो होती है और कहां तक मूव होती है? इनसाइड दी ओवरी. ओवरी के अंदर तक. ओके, ओवरी के अंदर, ओवरी के इनसाइड जो ओव्यूल है ना, वहां तक ये पोलन ट्यूब क्या करती है? ग्रो करती है और मूव करती है. गॉट इट? पोलन ट्यूब जब मूव करती है तो पोलन ग्रेन के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के क्या बनाता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है. गॉट इट? हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा था पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं. तो पोलन ट्यूब जब ग्रो करती है तो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. इन टू मेल गैमेट में से कोई भी वन जो मेल गैमेट है वो क्या करता है? ओव्यूल के इनसाइड जो एग सेल है, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा था ओवरी जो होती है उसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल. और ओव्यूल के पास क्या होती है? एग सेल. एग सेल को हम एक और नाम से जानते हैं फीमेल गैमेट. ओके, तो फीमेल गैमेट या एग सेल प्रेजेंट होती है. तो जो टू मेल गैमेट थे उसमें से वन मेल गैमेट जो है वो क्या करता है? इस एग सेल से फ्यूज होता है. गॉट इट? एग सेल से मेल गैमेट फ्यूज होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ओके, द प्रोसेस in which male gamete fuses with the egg cell or female gamete. Got it? अब ये मेल गैमेट इस एग सेल या फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर के एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है
स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। गॉट इट? जाइगोट एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। ओके, तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? ओवरी के इनसाइड होता है, ओव्यूल के इनसाइड होता है। अब ये जाइगोट कंटिन्यूअसली क्या करेगा? डिवाइड होगा। सिंगल सेल थी, सिंगल सेल से क्या होगी? 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे रैपिडली ये डिवीजन करते करते किसका फॉर्मेशन करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, और एम्ब्रियो जो है वो सीड के इनसाइड डेवलप होता है। गॉट इट? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो जो है वो सीड के इनसाइड डेवलप होता है, और जब उस सीड को हम सो करते हैं सॉइल के अंदर तो फिर वो क्या करता है? ग्रो करता है एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में। गॉट इट? तो हमने ये प्रोसेस देखी है अभी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। ओके, हियर इज द फ्लो चार्ट गिवन, लेट अस डिस्कस अबाउट। पोलन ग्रेन इज डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा, है ना। सबसे पहले क्या हुआ है? स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जो है वो डिपॉजिट हुए हैं। गॉट इट? इट स्वेल्स, क्या हुआ है? ये स्वेल होता है ना, और क्या करता है? बिगिंस टू फॉर्म पोलन ट्यूब। किसका फॉर्मेशन करता है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। हियर इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर पोलन ग्रेन ने क्या किया है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट थिंग, पोलन ट्यूब रीचेस द ओव्यूल्स इनसाइड ओवरी। अभी हमने देखा था पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ आती है? ओवरी के इनसाइड जो ओव्यूल प्रेजेंट है उसके पास। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, है ना। हमने देखा था पोलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और कितने मेल गैमेट बनाता है? 2 मेल गैमेट्स बनाता है। गॉट इट? 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल। एग सेल कहाँ प्रेजेंट थी? इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट थी। तो मेल गैमेट क्या करता है? फ्यूज होता है किसके साथ? एग सेल के साथ। ओके, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। अभी हमने डिस्कस किया था एग सेल और मेल गैमेट, है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। गॉट इट? जाइगोट जो होता है वो भी कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है। नेक्स्ट थिंग, जाइगोट डिवाइड्स मेनी टाइम्स। बहुत बार डिवीजन करता है ये, बहुत बार डिवाइड होता है और फिर ग्रो करता है किसमें? एम्ब्रियो के फॉर्म में। ओके, जाइगोट ग्रो करता है और क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, सीड फॉर्मेशन। After the formation of zygote, we know that it grows and develops into embryo. Got it? Embryo का formation हो चुका है। Next हम बात करते हैं seed formation की। तो जब embryo का formation हुआ था तब हमने देखा था embryo का formation कहाँ हुआ था? ovule के inside, है ना। कहाँ हुआ था? Inside the ovule. ovule के अंदर embryo का formation होता है। अब ये जो ओव्यूल है ये क्या करता है? ये ग्रो करता है और डेवलप होता है किसमें? सीड के फॉर्म में। गॉट इट? सो सीड इज अ फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लेट्स सी। सीड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे आउटर की जो लेयर होती है ना, वो एक कवर बनाती है। सीड को क्या करती है? कवर करती है। सो इट इज नोन एज सीड कोट। इट इज नोन एज सीड कोट। इसे क्या कहते हैं? सीड कोट। ये क्या करती है? सीड को कवर करके रखती है ना, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो आउटर जो लेयर है वो होती है सीड कोट। नेक्स्ट थिंग, सीड जो है वो जनरली क्या होता है? जब भी हम सीड कोट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसके इनसाइड कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
दे आर ऑल्सो नोन एज सीड लीव्स। क्या कहते हैं उसे? सीड लीव्स। गॉट इट? तो सीड लीव्स प्रेजेंट होती है इनसाइड सीड कोट। सीड कोट के अंदर सीड लीव्स प्रेजेंट होती है। गॉट इट? अब ये जो सीड लीव्स है, ये इनका क्या वर्क होगा? तो ये क्या करती हैं? जब भी एम्ब्रियो मैच्योर होगा, है ना, जब भी एम्ब्रियो मैच्योर होगा और वो ग्रो करने वाला होगा, जब भी वो सॉइल के अंदर ग्रो करने वाला होगा, तब ये क्या करेगी? उसे फूड प्रोवाइड करेगी। गॉट इट? एम्ब्रियो ग्रो होगा, देन क्या बनाएगा? वो लीव्स बनाएगा। तब तक उसे नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये जो सीड लीव्स या कॉटिलिडन्स होते हैं, ये इसे नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके? जो भी कॉटिलिडन्स है वो क्या होती है? एक सेंटर पार्ट से अटैच होती है एंड इट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके? जो भी कॉटिलिडन्स हैं वो क्या होती हैं? अटैच होती हैं एंड दी एक्सिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वहां पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। गॉट इट? क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो। वी नो दैट इट इज आल्सो नोन एज बेबी प्लांट। इसे हम क्या कहते हैं? बेबी प्लांट। तो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा और एम्ब्रियो जब बिगिंस टू ग्रो, जब भी वो ग्रो करने वाला होगा, तो वह क्या करता है? सबसे पहले रेडिकल का फॉर्मेशन करता है एंड प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है। गॉट इट? रेडिकल जो है वो ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करेगी? रूट सिस्टम का। एंड प्लूम्यूल जो है वो ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करेगा? शूट सिस्टम का। शूट सिस्टम इट मींस स्टेम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। गॉट इट? तो सीड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? ओव्यूल जो है वो क्या होता है? मैच्योर होता है और किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, फ्रूट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अभी तक हमने डिस्कस किया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था, देन सीड का फॉर्मेशन हुआ था। अब सीड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सीड प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेट्स डिस्कस। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हमने देखा था, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ हुई थी? ओव्यूल के इनसाइड। और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट था? ओवरी के इनसाइड। तो ओवरी के इनसाइड जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो क्या फॉर्म करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ओके? एंड ओवरी जो है वो क्या होती है? वो साइज में इंक्रीज होती है और डेवलप होती है किसके फॉर्म में? फ्रूट के फॉर्म में। ओके? सो अ फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। ओके? स्वेल अप होती है, इंक्रीज करती है साइज में और किसका फॉर्मेशन करती है? फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। गॉट इट? तो फ्रूट का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं? तो एक जनरल जो स्ट्रक्चर है फ्रूट का, उसमें जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प एंड सीड। सीड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीड के पास क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है जो किसमें ग्रो करेगा? एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ओके? नेक्स्ट थिंग, पेरिकार्प। पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके? पेरिकार्प is divided into 3 parts. The outermost layer is known as epicarp. सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? लेदरी होती है ना, स्किन लाइक होती है। तो वो क्या करती है? वो इस एंटायर फ्रूट को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। गॉट इट? एपिकार्प का फंक्शन होता है वो फ्रूट को और सीड को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट, मीजोकार्प। मीजोकार्प इज द मिडिल फ्लैशी पार्ट। मिडिल का जो फ्लैशी स्वीट पार्ट होता है ना, कैसा होता है? ईडेबल होता है, मीन्स खाने वाला होता है। तो जो पार्ट हम
ईट करते हैं वो क्या होता है उसका मीजोकार्प। तो मीजोकार्प होता है मिडिल पार्ट ऑफ द फ्रूट। नेक्स्ट एंडोकार्प। एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ पेरिकार्प। ये पेरिकार्प का क्या है इनर मोस्ट पार्ट है और ये क्या करता है ये सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। गॉट इट। इट इज द हार्ड पार्ट। ये कैसा होता है हार्ड होता है और ये क्या करता है सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। गॉट इट। तो अभी हमने देखा था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए थे। गॉट इट। किसका फॉर्मेशन हुआ था जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। जाइगोट ने अपने आप को डेवलप किया था किसके फॉर्म में एम्ब्रियो के फॉर्म में। ओके। ओव्यूल जो प्रेजेंट था फ्लावर में वो किस में कन्वर्ट हुआ था सीड में कन्वर्ट हुआ था। गॉट इट। और जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हुई थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हुई थी। गॉट इट। सो फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी एंड सीड इज मैच्योर ओव्यूल। गॉट इट। और सीड के इनसाइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। नेक्स्ट थिंग germination of seed. Okay, so after the formation of seed and fruit we will discuss about germination of seed. Seed का germination कैसे होता है? So we know that in a structure of seed we had discussed about the embryonal axis and plumule and radicle. हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में देखा था और वहीं पर क्या प्रेजेंट थे एम्ब्रियो प्रेजेंट था और एम्ब्रियो क्या करता है प्लूमूल और रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो जब भी हम उस सीड को सॉइल में सो करते हैं या बोते हैं तो क्या होता है तो एम्ब्रियो जो है सबसे पहले क्या करता है वो प्लूमूल और रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। प्लूमूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम के फॉर्मेशन के लिए एंड जो रेडिकल है वो किसका फॉर्मेशन करवाता है रूट्स का फॉर्मेशन करवाता है। ओके। तो प्लूम्यूल से होता है स्टेम का फॉर्मेशन एंड रेडिकल से होता है रूट्स का फॉर्मेशन। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस है वो क्या होती हैं तो वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नेक्स्ट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। सॉइल का टेम्परेचर भी सुटेबल होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए एंड एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। गॉट इट। तो ये सारी नेसेसरी कंडीशंस अगर सीड को मिलती है तो वो क्या करता है वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। गॉट इट। तो वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, इट बिगिंस टू ग्रो एंड इट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। गॉट इट। सीड का जर्मिनेशन होता है टू टाइप्स है एपिजियल एंड हाइपोजियल। एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। गॉट इट। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है तो जो सीड के पास कॉटिलिडन्स थे वो कॉटिलिडन्स क्या करते हैं वो सॉइल से बाहर आते हैं। ओके। कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल। कॉटिलिडन्स जो है वो क्या होते हैं सॉइल से बाहर आते हैं। ओके। और बाहर आकर के वो क्या करेंगे सबसे पहले वो ग्रीन कलर में चेंज होंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो फूड का फॉर्मेशन करेंगे और जो भी एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट देंगे। गॉट इट। फिर जब तक प्लांट फुल्ली डेवलप नहीं होता या उसके पास ग्रीन लीव्स नहीं आती तब तक ये कॉटिलिडन्स ही क्या करते हैं उसे फूड प्रोवाइड करते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है जो कॉटिलिडन्स है दे रिमेन इन द सॉइल, है ना। वो क्या होते हैं सॉइल के ही अंदर रहते हैं। ओके। सॉइल के ही अंदर रहते हैं ये और एम्ब्रियो जो है वो रेडिकल और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है। प्लूम्यूल सबसे पहले क्या करता है बाहर आता है सॉइल से और वो लीव्स का फॉर्मेशन करता है। गॉट इट। एपिजियल जर्मिनेशन जो है वो मोस्टली किसमें प्रेजेंट होता है डाइकॉट प्लांट में। ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में 2 सीड लीव्स होती है। गॉट इट।
अभी हमने सीड का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने देखा था 2 सीड लीव्स प्रेजेंट थी ना, कॉटिलिडन्स प्रेजेंट थे। डाइकोट प्लांट में किस टाइप का जर्मिनेशन होता है? एपिजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट थिंग, हाइपोजियल जर्मिनेशन प्रेजेंट होगा किसमें? मोनोकॉट में। इनके पास सिंगल कॉटिलिडन होगा, है ना। कैसी होगी? सीड लीफ होगी, मतलब सिर्फ 1 होगी। तो मोनोकॉट प्लांट्स में कैसा जर्मिनेशन होता है? हाइपोजियल। एंड डाइकोट प्लांट में कैसा होता है? एपिजियल। गॉट इट? तो अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। देन हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, पॉलिनेशन की प्रोसेस, सीड का जर्मिनेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, ये सब कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। ओके, नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर and then complete the exercise. Got it? Thank you.